आई वॉज टोटली कन्फ्यूज्ड। 4 साल पहले मेरे को ये सोच था कि इंडिया वॉज फुल ऑफ नेगेटिविटी, फुल ऑफ क्राइसिस एंड फुल ऑफ प्रॉब्लम्स, बट दैट वॉज माई मिस्टेक। एंड आज हम बात करेंगे ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में जो हर एक यूथ को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इफ़ यू आर यूथ देन दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू यू। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और सहमत हो तो वीडियो को शेयर करके इस जर्नी का और एक पार्ट बन जाना। नंबर 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसरो। इंडिया का बात हो और इसरो का बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? इसरो के कारनामे तो इंडिया को प्राउड फील करवाते रहते हैं हर देशों में। इट इज़ अ सैड थिंग कि चंद्रयान 2 मिशन फेल्ड हो चुका था, बट इट्स नॉट ओनली आ केस, देयर इज अदर मोस्ट केसेस लाइक मिशन मंगल, जो इंडिया पहली बार किया है पूरे दुनिया में, जो और कोई देश नहीं किया था। और इंडिया के और भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया को चारों तरफ से रक्षा करता है और इंडिया के अगल बगल देशों की एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं, ताकि इंडिया पे अगर कोई अटैक हो, हमला हो, कुछ भी हो, उससे पहले उनको पता चल जाए, या कोई भी वेदर ब्रॉडकास्ट कुछ भी पहले से जाना जा सकता है। और ये इंडिया दूसरे देशों को भी सैटेलाइट प्रोवाइड करता है, तो उससे भी हमको अर्निंग मिलती है, इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी बढ़ती है, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड ये सब सैटेलाइट्स 24/7 इंडिया को दूसरे देशों के प्रॉब्लम्स और कुछ एक्टिविटीज़ से अवेयर कर देता है पहले ही। इसरो और भी एक बढ़िया चीज़ कर रहा है, वो लोग इग्लू जैसे कुछ घर बना रहे हैं जो मून में और अलग अलग प्लैनेट्स में इंसानों को रहने के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ये सबसे ये चीज़ हमको रक्षा करेगा। और इसरो और भी एक बेहतर चीज़ कर रहा है, वो है रीजनेबल प्राइस में सबसे लो कॉस्ट में स्पेस में जाने के तरीका, वो भी हर लोगों का स्पेस टूरिज्म। सो इट्स ग्रेट ना। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। द लार्जेस्ट सोलर पैनल प्लांट इंडिया का है और इसको बनाने के लिए 165,000 करोड़ इन्वेस्ट किया गया था, और ये पूरा 13,000 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ है, जो बहुत हद तक इन्वायरमेंट को सेव करता है, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है, हज़ारों करोड़ों लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इट्स अ ग्रेट थिंग ऑफ इंडिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल इंडिया में है। हाउ अमेजिंग ना। चलो थर्ड पॉइंट में चलते हैं। प्लास्टिक एक बहुत ही बड़ी पॉल्यूशन वाली चीज़ है जो हर जगह हर टाइम फैल रहा है। ये इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इंडिया का 2 यूथ्स एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके एक मशीन बनाया, जिसमें आप प्लास्टिक का कचरा डालोगे तो आपको एक कूपन मिलेगा, जिससे आपको शुद्ध पानी मिलेगा, जो बहुत ही एक अच्छा रिवॉर्ड है आई कैन से। बिकॉज कुछ जगह में लोगों को पानी नहीं मिलता, वो लोग बहुत गरीब है, उनको खाना पानी नहीं मिलता, वो अगर कुछ प्लास्टिक कहीं से उठा के उसमें डाल दे, उनको पानी मिल जाएगा। इट्स अ ग्रेट इन्वेंशन यू कैन से, रियली। इसके लिए तो एक लाइक बनती है। और इंडिया न्यूज़, इनमें भी पोटेंशियल है। आप अगर अंकल आंटी हो, उनको छोटा मत समझो, उनको कुछ नहीं कर पाएगा ऐसा मत समझो। लेट्स गो टू द 4th एंड अमेजिंग टॉपिक। रतन टाटा इज़ द पर्सन जो इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन में से एक है, और वो बहुत ही हम्बल है, जो खुद से ज़्यादा इंडिया के लोगों के बारे में सोचते हैं। He had promised and committed to make a car in 1 lakh rupees टाटा नैनो। आपने तो नाम सुना ही होगा इसका, बट 1 लाख रुपीज़ में एक कार बनाना, इसका कॉस्टिंग ही नहीं आती, कैसे हो सकता है? बट जब इसको बनाया गया, इसका कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज़ से बहुत ज़्यादा हो गया, ये तो लॉस में जा रहा था। फिर भी उन्होंने प्रॉमिस किया था, उन्होंने बोला प्रॉमिस इज़ प्रॉमिस। अगर मैंने बोला है 1 लाख रुपीज़ में देंगे तो 1 लाख रुपीज़ में ही देंगे, क्योंकि इंडिया में बहुत नॉर्मल पर्सन है जो एक कार अफोर्ड नहीं कर पाते, और उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए वो अपने लॉस में भी, जो प्राइसिंग लगा था 1 लाख से भी बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उनको 1 लाख में बेचे हैं। ही वॉज लाइक, इंडिया ने मुझे इतना कुछ दिया, मैं इंडिया के लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वो अलग अलग डोनेशन तो करते ही रहते हैं, एंड मोस्ट हार्ट टचिंग
कोरोना के टाइम में उन्होंने इतना डोनेट किया है और उन्होंने बोला है कि इंडिया के लिए, मेरे माँ के लिए, अगर मुझे रास्ते पे भी बैठना पड़े मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन मैं अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। हाउ अमेजिंग एंड रियली, ये मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, उनका नाम रतन है। इज़ द रियल डायमंड, इज़ द रियल रतन ऑफ इंडिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कर्नाटका का एक ओल्ड वुमेन टिमक्का, जो 8,500 प्लांट्स का मदर है। हाउ अमेजिंग ना। शी प्लांटेड मोर देन 8.5K प्लांट्स इन कर्नाटका। वो और उनके हस्बैंड, उन लोगों के कोई चाइल्ड नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने अपना सारा फोकस प्लांटिंग में दिया। एंड वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, तो वो अगर इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, हम यूथ्स क्यों नहीं। एंड नाउ शी इज़ ऑलमोस्ट 110 years young. Yes, she is young because she is a mother of 8.5K plants and she made something great impact in the world. Really? And there is a picture, I found it so amazing, like जो कि उनको इंडिया के प्रेसिडेंट पद्मश्री अवार्ड से घोषित कर रहे थे और वो उनको आशीर्वाद दे रहे थे। इट्स अमेजिंग एंड सो मच क्यूट सीन। सो आप अगर इंडियन हो और आप अगर इस वीडियो को अब तक देख रहे हो, सो प्लीज़ एक काम उनके लिए करना, एक प्लांट हमेशा, हर साल या हर महीने, जो आपकी मर्ज़ी, लेकिन एक प्लांट अपने घर पे लगाना, अपने आंगन में लगाना, उनके काम को आगे बढ़ाते रहना। एंड शेयर दिस आइडिया टू अदर योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड एट लास्ट मैं बताना चाहता हूँ कि आप अगर एक यूथ हो तो आप इंडिया के 50% में आते हो, क्योंकि इंडिया के 50% ही यूथ है। सो यू हैव द ऑप्शन, व्हाट यू वांट टू डू इज़ रिफ्लेक्टेड टू द वर्ल्ड। सो आप जो करोगे वही इंडिया में ग्रो होगा। तो लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिविटी एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। अगर ये आपको मीनिंगफुल लगे और सहमत हो तो प्लीज़ आगे बढ़ा के इसको शेयर करके इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ। और इस वीडियो में अच्छा रिएक्शन आया आप लोगों का तो आई प्रॉमिस इस वीडियो का अगला पार्ट भी आएगा। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।